अरे तुझे ही पार्टी देने आ रहा हूँ मैं। साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा सुन, मैं ना तुझे अभी कॉल करता हूँ। थैंक यू आंटी जी। और वो आज आपका सैलरी का दिन है ना, वो मैं करवाता हूँ। साहब, मैं ये आपके लिए छोटा सा तोहफा लेकर आई थी। अरे ये क्या है और इसकी क्या ज़रूरत थी, आप रहने दीजिए। अरे साहब, ज़रूरत क्यों नहीं थी? आप तो मेरे परिवार जैसे हो, तो आपके लिए गिफ्ट नहीं लाती मैं क्या? और आप तो बच्चे हो मेरे, तो माँ बाप का तो फर्ज बनता है ना अपने बच्चों को गिफ्ट देना। लीजिए ना। साहब, मुझे पता है कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से मैंने पैसे जोड़ जोड़ के ये कपड़े आपके लिए लाई। आप रख लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, लाई आप मुझे दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अरे यार, इस मेड ने तो हद ही कर दी। दो चार प्यार से बातें क्या कर ली, आंटी आंटी क्या बोल लिया, ये तो सर पे ही चढ़े जा रही है। मुझे बोल रही है कि माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को तोहफे देना। ये 1000-2000 के कपड़े ला के समझ रही है कि मेरे माँ बाप बन जाएगी, मेरी माँ बन जाएगी। तो मेरी माँ जैसी दिखती भी है ये। मैं कहाँ इतने महंगे महंगे कपड़े पहनता हूँ और ये सस्ते से कपड़े मैं तो नहीं पहनने वाला इन्हें। ये तो वही तोहफा है जो मैंने साहब को दिया था। पर ये यहाँ लगता है साहब से गिर गया है। इतना बड़ा पैकेट गिरेगा कैसे? अब समझ आया, आप साहब ने ना जानबूझ के फेंक दिया है मेरा तोहफा। अरे तोहफा पसंद नहीं था तो मुझे दे देते ना वापस, ऐसे फेंकते तो ना, ऐसे बेकदरी नहीं करते ना मेरे तोहफे की। खैर, ये लोग बड़े लोग हैं और हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे लोगों में भी जज्बात होते हैं, समझना चाहिए। कोई बात नहीं। अरे आंटी, मैं काफी देर से आपको ढूंढ रहा था। अच्छा वो आप यहाँ मिल गए। ये लीजिए। क्या हुआ आंटी, लीजिए ना। अच्छा हाँ आंटी, आज ना मेरे भाई का जन्मदिन है, तो आप एक काम करना, अपने बच्चों को लेकर आज घर पर आ जाना। नहीं साहब, आप बड़े लोग हैं और हम जैसे छोटे लोगों की हैसियत कहाँ है आप जैसे बड़े लोगों की पार्टी में आने की। अरे आंटी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो, आप काफी टाइम से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। रहने दीजिए साहब, अगर मैं आपके परिवार का हिस्सा होती तो छोटे साहब ऐसा करते क्या मेरे साथ? देखो ना, अपनी हैसियत से बढ़ के मैं उनके लिए एक तोहफा लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने मेरा तोहफा सड़क पर फेंक दिया। अरे नहीं पसंद था उन्हें तो मुझे वापस दे देते ना, मेरे तोहफे का ऐसे अनादर तो ना करते। आपको पता है साहब, मैंने कभी जिंदगी में इतने महंगे कपड़े अपने बच्चों के लिए नहीं खरीदे और ना ही मैंने कभी पहने, लेकिन मैंने एक एक पैसे जोड़ जोड़ के अपनी हैसियत से बढ़ के छोटे साहब के लिए तोहफा खरीदा था। लेकिन देखो क्या किया उन्होंने इसके साथ। साहब, मैं तो हमेशा से खुद को आपके परिवार का हिस्सा ही मानती थी, सिर्फ आप दोनों को मैं अपना बेटा समझती थी, लेकिन अब समझ आया कि मैं गलत थी। हम जैसे छोटे लोग किसी के परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। साहब, आप लोगों ने मुझे एहसास करा दिया कि छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहते हैं। मैं आपकी नज़रों में नौकरानी ही रही, चाहे मैं कुछ भी समझती रही आपको। आंटी, उसकी तरफ से ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो क्या है ना, छोटा है, नादान है, इसलिए ऐसी गलतियाँ कर देता है। आप उसे माफ़ कर देना। और हाँ आंटी जी, मैं ना ये तोहफा अपने भाई के लिए लाया था, आपने इसे अपने पास रखिए और जब भी वो आए आप उसे ये तोहफा दिखाना। लेकिन ये सब क्यों था? वो क्या है ना आंटी जी, मेरे भाई को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अपने से बड़ों से कैसे बात करी जाती है और उनके तोहफे का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं ना बस उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, तो आप ना ये अपने पास रखिए। और हाँ आंटी जी, वो जो तोहफा आप मेरे छोटे भाई के लिए लाए थे ना,
वो आप मुझे दे दीजिए। ठीक है साहब। ये क्या, ये तो वही वाला कड़ा है जो भैया मेरे लिए लाए थे। लेकिन भैया ने ये कड़ा इसको कैसे दे दिया? ये कितना महंगा है, पूरे 2 लाख रुपए का था और भैया ने ऐसे दे दिया। क्यों दिया है? भैया से ही बात करता हूँ जाके। भैया, आप जो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, कहाँ है वो? अरे बताओ ना भैया, आप वो 2 लाख रुपए का कड़ा मेरे लिए लेके आए थे और वो 2 कौड़ी की आंटी को आपने जाके दे दिया। अरे तो क्या हो गया, आंटी को वो कड़ा पसंद आ गया तो दे दिया मैंने। इसमें महंगा और सस्ता क्या देखना, आंटी भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा ही है ना। भैया बर्थडे मेरा है, ना कि उन आंटी का। अगर उनका भी बर्थडे होता तो इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी उनको? उनकी औकात है इतनी? अरे तो क्या हो गया, दे दिया ना मैंने, आंटी को वो पसंद आ गया तो अब इसमें परेशानी क्या है। अच्छा भैया, फिर तो कल को उन्हें और भी कोई महंगी चीज पसंद आएगी तो वो भी दे दोगे आप उन्हें? कल को वो कहेंगे ये घर हमारा अच्छा लग रहा है, उनको ये भी दे देना है ना। भैया मैंने ना अपने सारे दोस्तों से बोल दिया था कि इस बार ना भैया मुझे वो 2 लाख रुपए वाला कड़ा जरूर दिलाएंगे, और आप लेके भी आए। लेकिन आपने क्या किया, उन आंटी को जाके दे दिया। अरे भैया बर्थडे मेरा था, मुझे चाहिए था वो, मैंने आपको कितने दिनों से बोल रखा था उस कड़े के लिए, लेकिन आपने एक पल में उन आंटी को दे दिया वो कड़ा। अब मैं क्या बोलूंगा अपने दोस्तों को, क्या दिखाऊंगा? हाँ मुझे नहीं पता भैया, आप अभी जाके उन आंटी से वो कड़ा लेके आओ। अच्छा, तुम्हारा गिफ्ट मैंने आंटी को दे दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और आंटी ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था तुमने उसको कचरे के बाहर फेंक दिया, उनको कितना बुरा लगा होगा, ये सोचा तुमने कभी? हाँ तो क्या करता भैया, मैं वो सस्ते से कपड़े दिए थे उन्होंने, वो पहनूंगा क्या मैं? देखना मेरे कपड़े, इतने महंगे कपड़े पहनता हूँ मैं, और वो 500-1000 रुपए के कपड़े उन्हें पहन के मैं कैसा ही लगता, इसीलिए फेंक दिए मैंने। वो दोस्तों के बीच में खामखा मेरी बेइज्जती होती। अरे तुम में अकल है कि नहीं? तोहफे के पीछे दिए हुए ना इमोशंस को देखा जाता है, ना कि उनकी कीमत को, कि तुम कीमत को देख के तोहफे को जज करोगे कि वो महंगा है या सस्ता। अरे बॉबी, इतनी समझ तो सब में होती है ना कि अगर तुम्हें वो गिफ्ट पसंद नहीं था तो उसको घर पर ले आते, नहीं पहनते, पर तुम्हें उसको सड़क पर फेंकने की क्या जरूरत थी? अरे आंटी ने ना वो गिफ्ट कचरे के डब्बे के बाहर पड़ा देखा तो सोचो उनके दिल पर क्या बीती होगी, और सोचो अगर तुम किसी को ऐसा गिफ्ट दो और वो उसको कचरे के डब्बे के बाहर फेंक दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें पता भी है बॉबी, आंटी की ना सैलरी सिर्फ 12,000 रुपये है, और उन 12,000 रुपये में से भी आंटी ने तुम्हारे लिए इतना महंगा तोहफा खरीदा 1-1 रुपये जोड़कर, और तुमने उसको सिर्फ ऐसे फेंक दिया। हाँ भैया, शायद आप सही कह रहे हो, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। चाहे वो गिफ्ट मैं घर में ला के रख लेता, लेकिन ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर मैं उनके तोहफे का ऐसे अपमान करूँगा, बाहर फेंक दूँगा, और बाद में वो बाहर पड़ा हुआ देखेंगी तो उनको कैसा फील होगा, उनके इमोशंस को ठेस पहुँचेगी। उससे बहुत बड़ी गलती हुई है भैया, अब मैं क्या करूँ? मैं एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ उन आंटी के पास और उनसे वो गिफ्ट वापस लेके आ जाता हूँ। रहने दो, मैंने आंटी को समझा दिया है, और आंटी से इसके बारे में कोई जिक्र मत करना। अगर तुम्हें जाना है तो सिर्फ उनसे माफ़ी मांगो और कहना शाम की पार्टी में आ जाना। ठीक है भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आंटी को जाके खुद बुला के लाऊंगा, रात को बोलूँगा हमारे यहाँ पार्टी पे चलो, और उन्होंने जो कपड़े दिए ना मैं उन्हीं को रात में पार्टी में पहनूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, अब जाओ।